पापा कहाँ गए बाबू? वो डॉक्टर के पास गए। कहाँ? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास। देख सकते हैं पापा डॉक्टर के पास गए। मम्मी कहाँ गई? वही नानी घर। मम्मी नानी घर गई। जो दोषी है वो अभी तक उसको पकड़ा भी नहीं गया है। हम चाहते हैं कि मेरा बेटा जैसे धरती से उठ गया है वो उसी तरह से उसको उनको भी सजा मिलना चाहिए। लड़की का माँ बाप भाई बहन सब मिलके इसको कुछ फोन से टॉर्चर किए हैं। थाना में आप बुला के झूठ मूठ का लिखवा लेते हैं, उस पर क्या बीत रहा होगा, उसका माइंड चलेगा। 4 दिन के बाद जब मेरे भाई को निराशा हाथ लगता है तो वो जिंदगी से हाथ धो देता है। एक बैग सीढ़ी पर गिर गया बेचारा, कुछ हमको बता भी नहीं पाया। एक बैग सीढ़ी पर से गिर गया, आज चिल्लाया पापा दौड़िए। हम तो एक बैग गए दौड़ करके। इनको न्याय मिलना चाहिए और न्याय दिलाने के लिए सभी कुर्थलवासी से हम कहना चाहेंगे कि अगर आप भी न्याय दिलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, आज हम कुर्थौल आए हुए हैं और कुंदन सिंह के घर पे आए हुए हैं। कुंदन सिंह के भाई हैं, लाचार भाई हैं। मामला का 48 घंटा से ऊपर हो गया लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है, कहां तक प्रक्रिया आगे बढ़ा है, जानने का प्रयास करेंगे। पहले उनके भाई से मिलेंगे। कहां तक प्रक्रिया आगे बढ़ा है? प्रक्रिया तो कुछ अभी पता कुछ नहीं चल रहा, चाहे कुछ भी जो है अभी तक कुछ मामला भी अभी तक जो दोषी है वो अभी तक उसको पकड़ा भी नहीं गया है। और हम बार बार गुहार करते हैं कि जो है उसको जल्द से जल्द जो है पकड़ा जाए और उसको जल्द से जल्द सजा जो है मिलना चाहिए। देखिए, एक लाचार भाई और एक लाचार माँ इधर खड़ी है हमारे पास और दोनों की लाचारी आप समझ सकते हैं किस तरह से है। और प्रशासन की जो लापरवाही जो आप देख रहे हैं साफ तौर से देखने को मिल रहा होगा आपको। 48 घंटा से ऊपर हो गया लेकिन कोई कार्रवाई, बस सिर्फ आश्वासन मिल रहा है लेकिन कार्रवाई तो मुझे नहीं लगता है कि अभी तक कुछ हुआ है, ना ही किसी की गिरफ्तारी हुई है। माता जी हैं, माता जी किस तरह का कार्रवाई आप चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मेरा बेटा जैसे धरती से उठ गया है वो उसी तरह से उसको उनको भी सजा मिलना चाहिए। और मेरा बेटा धरती से जाता नहीं, बाकी पुलिस दरोगा उसको इंसाफ नहीं दिया। 4 दिन 5 दिन से दौड़ रहा था, बाकी उसका साथ नहीं, केस भी नहीं लिया जा रहा था। जिसने बेटा जहर खाया उस सुबह के बाद बोल रहे 8 साढ़े 8 बजे तक मेरे से बात विचार अच्छा से भी किया। थाना से आया है उसके बाद ये काम ये किया है। थाने वाले लोग भी इसको टॉर्चर किए हैं। लड़की का माँ बाप भाई बहन सब मिलके इसको कुछ फोन से टॉर्चर किए हैं। अब क्या किए हैं जब मैं नहीं बता सकती हूँ। मेरा हंसता खेलता घर उजड़ गया, जवान बेटा गया, हाथी जैसा बेटा। उसकी एक लड़की है, किसके सहारे छोड़ के गया? मेरे सहारे। इसका दादाजी भी काम धंधा नहीं करते हैं। हाँ यही है, नहीं करते हैं। मुझे बुल्लू सिंह से, अब मेरा घर का जो गंदा बात बोल रही हूँ यहाँ पर रंगी से, अब बुल्लू जी का ऐप भी साथ दे रही है। तो सबको मुझे सजा चाहिए, नहीं तो मैं अपना खुद देहांत कर लूँगी। इतना चाहती है, बच्चा को मैं कहाँ से इतना कर सकती हूँ बताइए। देखिए, एक लाचार माँ और दर्द इतना है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम। और ये लाचार भाई बैठे हुए हैं जिनको इंसाफ अभी तक नहीं मिला है, इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। ये उनकी बेटी है, जो कुंदन सिंह थे उनकी बेटी है। देख सकते हैं मासूमियत, इनको पता भी नहीं है कि कौन चला गया इनके सर से। जो इनके सर पे जिसका कल तक हाथ था आज वो हाथ उठ चुका है, लेकिन इनको पता नहीं है कितना बड़ा इनके ऊपर दुख का पहाड़ टूटा है। ये अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। मेरे साथ समाज सेवी रोशन सिंह भी है, हम इनसे भी बात करेंगे। रोशन, इस समाज का एक नौजवान चला गया, हंसता खेलता घर परिवार लूट गया, तुमको क्या लगता है किस तरह का न्याय चाहिए? न्याय तो चाहिए। पहली बात कि 4 दिन से जो थाना में दौड़ लगा रहा था आदमी, उस आदमी को अगर एक बार भी अगर थाना प्रभारी चाहता तो इंसाफ नहीं मिल जाता। ये सब मिला हुआ, सब मिली भगत खेल है इन लोग का। ये 4 दिन से जब आपके थाना में जा रहा, थाना प्रभारी को पता नहीं चलता है। कोई क्या आपके डॉक्टर के पास जाएगा, बिना अगर इलाज हो जाएगा। वही हिसाब से इनको अगर इंसाफ अगर 4 दिन पहले अगर कानूनी कार्रवाई, मान के चले थाना प्रभारी को 1 दिन नहीं पता चलता है, 2 दिन नहीं पता, 3 दिन तो पता चलना चाहिए था ना। क्यों नहीं हुआ आखिर? थाना प्रभारी कहते हैं कि हमको कुछ पता नहीं है। 6 घंटा रोड जाम रहा, फिर उसके बाद फिर 2 घंटा एक्स्ट्रा गया। वो रोड जाम है, आपको पता नहीं कि कुर्थौल में रोड जाम है। डेड बॉडी रोड पे सब कोई खबर कर रहा है, उसको पता नहीं है। सारा मिली भगत है थाना का। अगर थाना एक्शन ले लेता तो आज वो इंसान जिंदा होता। इतना अच्छा इंसान
गांव में पूरा शोक का माहौल है। उसके जाने से इतना क्षति हुआ है, सब अभी भी उसको लग नहीं रहा कि वो, अभी भी लग रहा है कि सब वो हमारे बीच में है। इतना अच्छा आदमी था, इनका कौन देखने वाला, उसको इंसाफ चाहिए। वो तो अपना मौत से मादर तो ये कर रहा होगा, कुछ भी कहिए, क्या बोला जाए, शर्मनाक घटना है। इतना सोचना चाहिए उसको, इतनी बच्ची कहाँ जाएगी आज के डेट में। इनका कौन, इनका जिसका जवान बेटा जाता है उसको, उसकी माँ पे क्या बीत रहा होगा। उसके भाई को बुला के थाना में झूठ मूठ का लिखवा लिया जाता है कि अरे तुम ऐसे करवाओ, तुमको ऐसे करवा देते हैं। बेचारा कहाँ जानेगा। इसके अपने जिसका भाई डेट कर जाए, बढ़ जाते छोट भाई डेट कर जाए, उसके थाना में आप बुला के झूठ मूठ का लिखवा लेते हैं, उस पर क्या बीत रहा होगा, उसका माइंड चलेगा। सामने भाई का डेड बॉडी पड़ा, वो पहले डेड बॉडी देखेगा। आप 5 बजे भोर में थाना में बुला लेते हैं, ये कहाँ का इंसाफ है। 5 बजे थाना में भोर में ऐसे कभी नहीं आता है। उसके साथ एक वाव मर्डर हुआ है, थाना वाला कोई एक्शन नहीं लेता। यहाँ पे आए दिनों ये सब घटना होते रहती है। थाना प्रशासन को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप पैसा देते हैं, थाना प्रभारी आएंगे, कुछ कानूनी कार्रवाई करेंगे, उसके 10 दिन बाद देखिएगा कुछ नहीं करेगा। ये लोग पैसा खा के बैठा हुआ है, बिना पैसा खाए वही सब कोई काम नहीं होने वाला है। वो मासूम इंसान था, इतना अच्छा इंसान था, उसके जाने से हम लोग इतना क्षति हुआ है ना, क्या बताएं आपको। देखिए, आक्रोश है, गुस्सा है, क्योंकि एक साथ रहने खाने वाले लोग अगर चले जाते हैं, अचानक से चले जाते हैं, तो दिल में दर्द होता है, आंख में आंसू होता है। शोक का लहर पूरे गांव में दौड़ रहा है। और एक घटना नहीं, 24 घंटा भी नहीं बीता और एक और घंटा हो गया, 24 घंटा भी नहीं बीता, एक और मर्डर हो जाता है। ये कुर्थौल में हो जाता है और थाना यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पे है। और उसके बाद थाना अभी तक कहाँ सोई हुई है पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ सोई हुई है। हम तो थाना से भी बात किए, लेकिन अभी तक किसी तरह का कार्रवाई नहीं हुआ है। फिर हम बात करने का प्रयास करेंगे थाना से, और समाज से भी हम इनसे भी बात करेंगे। चुनू भैया, क्या लगता है आपको, 24 घंटा भी नहीं होता है, 2 कुर्थौल से नौजवान चले जाते हैं। अब देखिए, हम लोग को तो आश्वासन दे के गए हैं संदीप सिंह जो एडिशनल एसपी हैं कि मैं 72 घंटा के अंदर मैं अरेस्ट करूंगा, जो आपकी जो है जो भी मांग है वो पूरा करूंगा। और परसा थाना के जो मुंशी हैं वीरेंद्र सिंह, उनको सस्पेंड करूंगा, और जो भी होगा उसकी जांच की प्रक्रिया चलेगी। और आप निश्चिंत रहिए, हम दोनों यूथ मराया और दोनों यूथ का अनुसंधान मैं ही करूंगा। अब देखिए, हम लोग तो तब विश्वास किए हुए हैं, अब 48 घंटा बीत रही है, 24 घंटा और देखना है। उसके बाद हम लोग फिर अपने गांव वाले डिसीजन लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि देखिए, इनके परिवार बहुत ही गरीब परिवार है। वो लड़का समाज के लिए बहुत ही किया है, आज पूरे उसके लिए समाज रो रहा है। वो लड़का कुछ भी होता था तो समाज में सबसे आगे रहता था, इसलिए वो हॉस्पिटल में भी रहा तो सब समाज ही उसको किया, कोई परिवार पे भार नहीं आने दिया। और आज पूरे समाज उसके लिए रो रहा है। बगल में उसका भाई फौजी है जो एक देश के सेवा करता है, और ये भी बेचारा सुना तो फ्लाइट धर कर तुरंत चले आया। देखिए, जो देश का सेवा करता है उसी का घर सुरक्षित नहीं है, और ये फौजी हैं, इनसे हम वक्तव्य लेंगे। क्या कहेंगे आप। मेरा नाम धीरज कुमार है और मैं CISF में विशाखापट्टनम में कार्यरत हूँ। और जैसे कि मुझे इस तरह का सूचना मिलता है, बहुत दुखद घटना है, और मैं तुरंत ही बाई फ्लाइट मैं यहाँ पटना आया। और जैसे जैसे गांव का माहौल को देखा, अपने घर परिवार का माहौल को देखा, अपने भाई, अपने चाची, अपनी माँ लोग को देखा, तो मतलब हृदय बहुत दुखी हो गया। और जहाँ तक सबसे ज़्यादा हमें लगता है पूरी घटनाओं को सुनने के बाद कि हमारा जो परसा बाज़ार थाना है, अगर हमारे भाई का 4 दिन पहले से उस थाने में अपना जाके अपना न्याय का गुहार लगा रहा है, तो परसा बाज़ार थाना का ये फ़र्ज बनता है, फ़र्ज क्या उनका कर्तव्य है, उनका ड्यूटी है, ठीक ना, कि ये जो भी शिकायत दर्ज कराने आता है उसको फर्स्ट की उसका शिकायत दर्ज करना और उसकी जांच करना, क्या सही बोल रहा है क्या गलत बोल रहा है। जहाँ पर ये घटना हुआ है वहाँ पर जाके छानबीन करना इनका कर्तव्य होता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, प्राथमिकी दर्ज तक नहीं की गई। और उसके बाद 4 दिन के बाद जब मेरे भाई को निराशा हाथ लगता है तो वो ज़िंदगी से हाथ धो देता है। और
ये एक तरह का सुसाइड नहीं, हमें तो नहीं लगता है कि एक तरह का सुसाइड, इसे समझिए एक तरह का प्रवोक किया गया है, उस्काया गया है कि आप सुसाइड कर लो, ठीक ना। और इसमें सारा जिम्मेदारी परसा बाजार थाना का, और जो अपराधी है जिनका नाम यशवंत सिंह उर्फ बुल्लू है, और उनकी पत्नी भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, जो कि अपने पति का साथ न देकर कहीं और। तो हम तो यही कहेंगे। और उस दिन जो हम लोग के परिवारजनों का जो दुखद घटना था, जो हम लोग ने पूरे समाज, पूरे मतलब रोड पर हम लोग जो मतलब ऊपर वाले मीडिया और जो भी प्रशासन के लोग हैं ऊपर वाले, उनको हम लोग दिखाना चाहें, अपना दुख दर्द बताना चाहें, तो हमारे दर्द को सुनने के लिए एएसपी साहब, पटना एएसपी साहब और एसडीएम साहब वो लोग आए थे मिलने, और उन्होंने फिर से एक प्राथमिकी दर्ज की है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस घटना पर खुद से ही एक्शन लेंगे। आज घटना को तीसरे दिन चल रहे हैं, अभी तक तो ऐसा कुछ माहौल दिखा नहीं है, बट हमें परसा बाजार थाने पर तो नहीं, बट एएसपी साहब और एसडीएम साहब पर भरोसा है कि हमें न्याय दिलाएंगे, हमारे भाई को इंसाफ दिलाएंगे, और ये जो बच्ची है उनकी, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। हम मीडिया के माध्यम से यही कहेंगे कि उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, जिसकी माँ तो नहीं है, बाप भी नहीं रहा, ठीक ना। उस पर क्या बीतता होगा उस बच्ची पर, वो बच्ची ही जानती होगी, जिसे अभी मालूम भी नहीं है कि क्या है, क्या होता है, मौत क्या होता है, जीना क्या होता है, ज़िंदगी क्या होता है, वो पता भी नहीं है। बस यही हम कहना चाहेंगे। देखिए, एक नौजवान का दर्द जो देश का रक्षा करता है, देश का सेवा करता है, काश इसी तरह सेवा हमारे पुलिस भी करे, हमारे बिहार पुलिस भी करे, तो आज इस तरह का नौबत ही नहीं आएगा। लेकिन जितना ईमानदारी से हमारे देश के फौजी करते हैं देश का सेवा, उतना ही ईमानदारी से हमारे राज्य के बिहार पुलिस या किसी राज्य के पुलिस नहीं करता है। ये हकीकत है। भले आपको लग रहा होगा कि पुलिस पे हम उंगली उठा रहे हैं, लेकिन ये 100% सही है, क्योंकि जितने भी राज्य पुलिस होते हैं उनकी गलत नीति के कारण, थोड़ी सी पैसा के कारण, थोड़ी सी लोभ के कारण इस तरह का घटना घट जाता है। एक और यहाँ पे हम इनसे भी बात करेंगे। क्या न्याय अभी तक मिला? किस तरह का न्याय चाहते हैं और क्या अभी तक पूरा प्रक्रिया आपको समझ में आ रहा है? देखिए, न्याय तो हम यही चाहते हैं कि जो गलत किया उसको सज़ा मिलना चाहिए, चाहे वो थाना का हो या चाहे इसमें बुल्लू सिंह जो हैं से उसके चलते कुंदन सिंह अपना जान गंवाए हैं, इसलिए कुंदन सिंह को भी तो उसमें सज़ा जरूर होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं आग्रह यही करूँगा कि इनको सज़ा दिलाया जाए, बस सज़ा दिलाया जाए। देखिए, सबका, पूरे गांव वाले का एक ही बस मांग है कि जो अपराधी है, जो इस तरह का घटना का अंजाम दिया है, उसको सज़ा मिले। और भी यहाँ पे हैं बाबा जी, इनको ये पिताजी हैं, इनकी देख सकते हैं आप क्या हालत हो चुका है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तस्वीर के माध्यम से। क्या कहेंगे, किस तरह का मांग है सरकार से, किस तरह का न्याय चाहते हैं आप? न्याय तो यही चाहेंगे, हमसे तो बोल के ही जिस घटना घटा तो हमसे बोल के ही गया कि हम पापा से हम जा रहे हैं थाना से हम आ रहे हैं, लेकिन थाना गया, एक बैग आया और जो है एक बैग सीढ़ी पर गिर गया बेचारा, कुछ हमको बता भी नहीं पाया, एक बैग सीढ़ी पर से गिर गया, आज चिल्लाया पापा दौड़िए। हम तो एक बैग गए दौड़ करके, देखे कि क्या कर रहा है, जहर वो खाए तो हल्ला शोर मचाए। हम शोर मचाने के बाद उससे बात भी करने का मौका नहीं, बेहोश हो गया वो, बात करने के भी मौका। यही तो बात है, थाना उसको इंसाफ नहीं दिया, और थाना इसको जो है ना बहुत झाड़ी शुरू से, इसीलिए वो थाना से एक बैग आया है, एक बैग सीढ़ी पर चढ़ने ही लगा कि सीढ़ी पर से गिर गया। देखिए, इस मासूम बच्चों को देखकर आपको भी तरस आता होगा। बाबू, क्या नाम है तुम्हारा? प्रज्ञा सिंह नाम है। क्या नाम है? प्रज्ञा सिंह। पलिया सिंह, प्रज्ञा सिंह। अच्छा, प्रज्ञा सिंह। पापा कहाँ गए बाबू? वो डॉक्टर के पास गए। कहाँ? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास, देख सकते हैं पापा डॉक्टर के पास गए। मम्मी कहाँ गई? मेरी नानी घर। मम्मी नानी घर गई। इसको ये भी पता नहीं है कि इसके सर से इसके बाप का हाथ उठ चुका है, और ये कह रही है कि पापा डॉक्टर के पास गई। अभी भी
उम्मीद लगाई बैठी हुई हैं ये बच्ची कि पापा आएंगे और इनको गोद में लेंगे और खिलाएंगे। और कई माँ बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं, सभी के आंखों में आप देख सकते हैं दर्द है, आंसू है। हम ज़्यादा नहीं बता सकते हैं क्योंकि यहाँ भावुक वाला माहौल है, सभी भावुक हो गए हैं और सभी की आंखों में आंसू छलक रहा है। इसलिए इनको न्याय मिलना चाहिए और न्याय दिलाने के लिए सभी कुर्थलवासी से हम कहना चाहेंगे कि अगर आप भी न्याय दिलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ताकि ये वीडियो वहाँ तक पहुँच सके जो सूबे के मुखिया हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वहाँ तक पहुँच सके और इन जो लाचार माँ बाप बैठे हुए हैं, भाई बैठे हुए हैं, भाभी बैठी हुई हैं, जो माताएं हैं, उनको न्याय मिल सके। इसलिए आप अपना कर्तव्य निभाएं। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हम नहीं कहेंगे कि आप सब्सक्राइब कीजिए, आपकी मर्जी हो तो कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे हम सब्सक्राइब करने नहीं बोलेंगे, शेयर करने जरूर कहेंगे, क्योंकि आपकी एक उंगली न्याय के लिए चलना चाहिए। शेयर जरूर कीजिए, ये बात हम जरूर कहेंगे। धन्यवाद।